एक दौर था जब अनिल अंबानी को भारत का सबसे तेजी से उभरता हुआ बिजनेस टाइकून कहा जाता था। लेकिन समय बदला और एक के बाद एक कई कंपनियां डूबती चली गई। कर्ज का बोझ, कानूनी लड़ाइयां और दिवालियापन की धमकी, ये सब कुछ अनिल अंबानी ग्रुप का नया चेहरा बन चुका था। लेकिन अब शायद ये सिलसिला पलट रहा है। कम से कम फिलहाल तो यही लग रहा है और इस उम्मीद के पीछे है रिलायंस इंफ्रा। क्योंकि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने ऐसा तिमाही प्रदर्शन कर दिया जिसे देखकर पूरा शेयर बाजार चौंक गया है। जिसके बाद शेयर ने लगभग 11.25% की जोरदार छलांग लगा दी। 308 रुपए पर 52 वीक का हाई और 46% का एक महीने में रिटर्न, ये कोई मामूली उछाल नहीं है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कंपनी को एनसीएलटी से बड़ी कानूनी राहत मिल गई। एप्टा में 681% की ग्रोथ है और जर्मनी की रेनमेटल एजी के साथ नई डिफेंस डील होनी है। तो क्या अनिल अंबानी की वापसी की कहानी अब शुरू हो चुकी है? क्या लग रहा है? चलिए इस रिपोर्ट में ये भी डिकोड करके देख लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर आज 11.11% की छलांग लगाकर लगभग एक साल के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया। सिर्फ एक महीने में इसने 46% से ज्यादा का जबरदस्त रिटर्न दिया है। इस रैली के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कंपनी का जबरदस्त तिमाही प्रदर्शन। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,387 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछली तिमाही में कंपनी को 3,298 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। कंपनी का कंसोलिडेटेड एब्टा, जिसमें 514 करोड़ रुपए की एक्सेप्शनल इनकम एडजस्ट की गई है, वो बढ़कर 8,876 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में महज 1,136 करोड़ रुपए था, यानी सीधी 681% की ग्रोथ। कंपनी की सब्सिडियरी रिलायंस डिफेंस लिमिटेड ने अब जर्मनी की रेनमेटल एजी के साथ एक अहम समझौता किया। यह कंपनी दुनिया के टॉप आर्म्स मेकर्स में गिनी जाती है। सबसे पहले डेसॉल्ट एविएशन और थेल्स ग्रुप के साथ भी रिलायंस डिफेंस की डील हो चुकी है। यह अब रिलायंस ग्रुप की तीसरी बड़ी अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक साझेदारी है। अब बात करें उस एक बड़े एंगल की जिसने निवेशकों का भरोसा और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने हाल ही में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बड़ी राहत दे दी है। एनसीएलटी मुंबई बेंच ने कुछ अहम लेंडर्स द्वारा दायर इंसॉल्वेंसी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जी हाँ, यानी कि जो दिवालिया होने के लिए याचिका डाली गई थी उसको अब खारिज कर दिया गया है, जिससे कंपनी के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई नहीं हो पाई है। ये कानूनी राहत कंपनी के लिए बहुत अहम मानी जा रही है और यही वजह है कि मार्केट में इसका सेंटिमेंट भी अब पॉजिटिव हो गया है, जिसका असर अब इसके शेयर्स पर देखने को मिल रहा है। आगे इस कंपनी के स्टॉक्स के फ्यूचर के बारे में अगर बात की जाए तो देखिए, आनंद राठी ब्रोकरेज फर्म की माने तो स्टॉक जल्दी ही 380 के स्तर को छू सकता है। वहीं इंडिपेंडेंट एनालिस्ट AR रामचंद्रन की राय में मौजूदा स्तर पर मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक 329 रुपए से नीचे क्लोज हुआ तो इसका अगला टारगेट 280 रुपए हो सकता है। तो अब ये कंपनी ऐसा नाम बन गई है बाजार में जिसके स्टॉक को लेकर के एक बार फिर से हलचल तेज हो चुकी है। देखिए, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो ईपीसी सेवाएं और दिल्ली में बिजली वितरण जैसे काम करती है, मुंबई मेट्रो लाइन 1 जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की सफल क्रियान्वयन करता रही है। कंपनी डिफेंस सेक्टर में यानी रक्षा क्षेत्र में भी एक्टिव है। मार्च 2025 तक प्रमोटर्स की हिस्सेदारी इस कंपनी में 16.50% थी। तो कुल मिलाकर सवाल ये कि क्या अब अनिल अंबानी के दिन पलट गए हैं? मजबूत Q4 रिजल्ट्स यानी चौथी तिमाही के रिजल्ट्स, विदेशी डिफेंस पार्टनरशिप और एनसीएलटी से कानूनी राहत, क्या ये सब मिलकर रिलायंस इंफ्रा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म रैली है? ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल इस शेयर ने एक बम्पर छलांग लगाई है। 11.25% का रिटर्न एक दिन में अपने 52 वीक के हाई या फिर ये कहा जाए साल भर के हाईएस्ट लेवल पर पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। फिलहाल इस स्टॉक में अब क्या कुछ हलचल होती है, इसके ऊपर बाजार की नजरें बनी रहेंगी, हमारी आपकी नजरें बनी रहेंगी। लेकिन आपके लिए ये पूरी रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ स्टॉक के बारे में और कंपनी के बारे में जानकारी देने के लिए तैयार की गई है। बाजार में किसी भी स्टॉक में अपनी जमा पूंजी लगाने से पहले, निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। आर इंफ्रा के बारे में आपको जो कुछ भी कहना है, आपकी जो कुछ भी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। देखते रहिए बिस्तक।